हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की जो सेकंड स्टेज यानी कि फेज 2 एग्जाम होने जा रहा, उसी का सिलेबस, पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न। आरआरबी एएलपी का फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो मैंने एक वीडियो पिछला बनाया था, उसमें सभी जोनों का पीडीएफ फॉर्म में ये जो रिजल्ट है और जो कट ऑफ है बोर्ड वाइज सभी मैंने वहाँ पीडीएफ में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं सिलेबस एएलपी सेकेंड स्टेज का। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए या इस चैनल पर नए हैं तो आपको एक नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर मैं कई वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ, जैसे यूपी ट्रिपल वीडियो का एग्जाम चल रहा है, उसकी मैं सीरीज चला रहा हूँ इस समय। आईबीपीएस पीओ, बिहार पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल वीडियो और आरआरबी एएलपी सेकेंड स्टेज 2 के लिए करंट अफेयर की मैं एक सीरीज चालू किया हूँ, जो कि आज सुबह ही मैंने 6 बजे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप मेरी करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो कीजिए, आपके सभी क्वेश्चन उसी में से फंसने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनली सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले था CBT1 यानी कि स्टेज 1, जो कि आप क्लियर कर चुके हैं। तो उसमें क्या था, 40% अंडर रिजर्व, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 30%, ये थे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि CBT। दूसरी बात, जो CBT1 एग्जाम हुआ उसके जो नंबर आए यानी कि मार्क्स जो आए वो परीक्षा में सेकंड स्टेज में कंसीडर नहीं किया जाएंगे, यानी कि जुड़ेंगे नहीं। चाहे आपके मार्क्स कम हो या ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं, बस एक क्वालिफाइंग स्टेज था। तो अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो गुड। अगर आपका क्वेश्चन जो ये मार्क्स कम है वो ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। अब हम बात करते हैं CBT2 की। CBT2 जो एग्ज़ाम है यानी कि सेकेंड जो स्टेज है, इसमें दो दो एग्ज़ाम होंगे, दो पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो समझ लीजिए नॉन टेक्निकल है, यानी कि इसमें 4 पोर्शन है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जिसमें चारों सेक्शन से मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें मैथ, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी कि जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर मिला के टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 रहेंगे और जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 90 मिनट। तो ये है पार्ट 1, इस सेकेंड स्टेज के पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी इन वायरस कैटेगरी, अंडर रिजर्व 40%, ओबीसी एसटी 30%, एसटी 25%, यानी कि ये जो पार्ट 1 है आपका, इसमें इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने, तभी आप सिलेक्ट होंगे। दूसरी बात, CBT1 जो स्टेज था वहाँ सिर्फ इतने लाने थे, क्वालिफाई था, लेकिन यहाँ आप जितना ज़्यादा लाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। तो इतने जो परसेंटेज है, इतना परसेंटेज तो क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए। दूसरी बात, यहाँ लिखा हुआ इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस रहेंगे। तीसरी बात, निगेटिव मार्किंग फॉर यूरी रॉन्ग क्वेश्चन बाई 1/3, यानी कि 1/3 सभी क्वेश्चनों का नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि जो सेकंड स्टेज का सेकंड पेपर, दूसरा पेपर होगा पार्ट बी। उसमें दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ये पार्ट 1 के बेसिस पे होगा, लेकिन जो पार्ट 2 है ये क्वालिफाइंग है, ये टेक्निकल पेपर है। इसमें क्या हो आएगा, आपका रिलेवेंट ट्रेड से आएगा, जो आप हायर एजुकेशन चूज किए हैं उससे आएगा। इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि क्वालिफाइंग मार्क्स 35%, दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेकंड स्टेज है इसमें पार्ट
तो दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए नॉन टेक्निकल है, जिसके मार्क्स की जो परसेंटेज है ये 40%, 30%, 25% है, और ये फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर किए जाएंगे। और जो पार्ट बी है उसको आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना ही है, जिसमें 75 क्वेश्चन है और 60 मिनट का टाइम है। ये आपका टेक्निकल पेपर है। अब हम बात कर लेते हैं इस टेक्निकल पेपर की डिटेल में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक रेडियो एंड मैथ और एचएसएस, यानी कि हाई स्कूल लेवल की फिजिक्स और मैथ, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो है और मैकेनिक रेडियो आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका आएगा फिटर, मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, और मैथ और फिजिक्स। और जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसमें आपके आएगा मैकेनिक मोटर, व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और मैथ कक्षा 10 लेवल की, और फिजिक्स कक्षा 10 लेवल की। और जो कैंडिडेट जिनका हायर क्वालिफिकेशन कक्षा 10 या 10+12 यानी कि कक्षा 12 है, 10+2 है, और फिजिक्स और मैथ से अप्लाई किए हैं, उनके लिए आएगा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, और मैथ कक्षा 10 की और कक्षा 10 की फिजिक्स। और जो कैंडिडेट जिस फिजिक्स और मैथ से अप्लाई किए हैं हायर एजुकेशन, उनका जो फिजिक्स का सिलेबस है और जो सभी का फिजिक्स का सिलेबस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिक का, तो उनका भी जो सिलेबस है फिजिक्स का वो डिटेल ये है। आपका काइनेमेटिक्स रहेगा, फोर्स एंड लॉ मोशन रहेगा, ग्रेविटेशन रहेगा, वर्क एंड एनर्जी रहेगा, साउंड रहेगा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, हीट इफेक्ट एंड करंट रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, द ह्यूमन आई है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ डायमेंशन है। और जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ये है कि नंबर सिस्टम रहेगा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर रहेगा, बोर्ड मास रूल रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सिमिलर ट्रेंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, और हाइट एंड डिस्टेंस, सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये था मैथ का। तो एक बात और, जो मैथ और फिजिक्स का सिलेबस है वो कक्षा 10 का सिलेबस है, यानी जो आपका कक्षा 10 का सिलेबस है वो है। और जो टेक्निकल सिलेबस है वो आपकी क्वालिफिकेशन जो हायर है उस लेवल का रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे के सेकेंड स्टेज यानी कि का जो अब एग्जाम होने जा रहा है उसका, यह है ओवरऑल सिलेबस और डिटेल्ड एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो आपका CBT 2 एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें हम बता ही चुके हैं 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। सॉरी, पहले जो आपका पेपर होगा ये नॉन टेक्निकल वाला होगा, दूसरा जो पेपर होगा टेक्निकल वाला होगा। पहले मॉर्निंग शिफ्ट में पार्ट ए होगा, इवनिंग शिफ्ट में आपका पार्ट बी होगा। सबसे मेन बात यहाँ जो मुद्दे की बात ये है कि जो पार्ट ये है वहीं आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए स्कोर कार्ड बनाएगा। तो आप जितने से जितने मार्क्स या जितने से ज़्यादा जितना स्कोर कर पाएँ आप पार्ट ए में कीजिए, क्योंकि यहीं आपका फाइनल मार्क्स स्कोर में काउंट किया जाएगा। जब आपका CBT 2 स्टेज में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको स्क्रीनिंग यानी कि स्टेज 3 के लिए आपको कॉल आएगा। जब आप स्क्रीनिंग यानी कि 3rd स्टेज में भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट बनेगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। और जो टेक्निकल है वो हम आपका कंफ्यूजन दोबारा दूर कर दें। टेक्निकल में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाना है और इसमें कोई भी आपको कंसेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप 35% मार्क्स नहीं लाते हैं 75% के तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे और इसके जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्निकल के जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ नॉन टेक्निकल पोर्शन के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 स्टेज का सिलेबस जो है वो शेयर कर दीजिए, जो लोग भी सीबीटी 1 स्टेज क्लियर कर चुके हैं। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं करंट अफेयर की सीरीज इस समय चला रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस करंट अफेयर की सीरीज जो है मैं 8 वीडियो बनाया हूँ, 8 वीडियो में से ही सभी फंसेंगे। इसमें मैंने पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर डुपर 200 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। एग्जाम चाहे कोई हो, चाहे IBPS PO हो या हरियाणा ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी SSC BDO हो, यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी हो, BPSC हो या राजस्थान का कोई पुलिस एग्जाम हो या आरआरबी ALP का सेकेंड स्टेज का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो इन सभी एग्जाम के लिए जो मेरा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल मुफ्त में और अपना वीडियो देखिए। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और उम्मीद करता हूँ कि आपका CBT 2 भी स्टेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।